नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर रोहतक जिले के गांव टिटोली में, और हमारे साथ वही होनहार लड़की, उम्र मात्र 18 साल, और 18 साल की उम्र के अंदर ही हिंद केसरी, जिसे भारत केसरी भी कहते हैं, बनना बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अंतिम कुंडू हमारे साथ खास बातचीत में है। इससे पहले बातचीत करवाई जब इन्होंने कई चैंपियनशिप में मेडलों पर अपना कब्जा जमाया था, कहीं ना कहीं भारत का नेतृत्व करते हुए विदेशों में अपनी पहलवानी की छाप छोड़ी थी। और अब 18 वर्ष की हुई है। 18 वर्ष की उम्र में एक बार फिर पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। हर उस पहलवान के लिए, हर उस लड़की के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है, ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। जो खेलों के प्रति अपना लगाव रखते हैं या फिर खेलों में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आज ये एक मिसाल बन गए हैं कि 18 वर्ष की उम्र में अंतिम कुंडू नाम की एक छोटे से गांव की एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़की अगर हिंद केसरी बन सकती है, वो भी मात्र 18 वर्ष की उम्र में, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर बच्चे के लिए इन्होंने एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है, एक प्रेरणा देने का काम किया है। खास बातचीत में हमारे साथ आज फिर इनका पूरा परिवार है। पिताजी नहीं है इनके, चाचा ने शुरुआत से जो इनका पालन पोषण किया है, चाचा के पास रहे हैं। चाचा ने इनको हमेशा गाइडलाइन दी है, चाचा ने हमेशा इनको मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है। और अब ये उस रास्ते पर बखूबी चलते हुए अपने देश का, अपने गांव का, क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का, हर किसी का नाम रोशन कर रही हैं। अंतिम कुंडू, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। नमस्ते आप सभी। हाथ में गदा कंधे पर रखी हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो पिछली बार बातचीत की थी, आपने कहा था कि और भी अभी तो बड़े धमाका करेंगे, और भी जो है अलग अलग जगह है, बहुत ऐसी चैंपियनशिप हैं जहां पर हमें मेडल जीतने हैं, जहां तक हमें जाना है। तो अब एक कदम तो और आगे बढ़ चुके हो, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे उससे खाड़ा चलाते हैं हमारे अखाड़े में, और बच्चे भी नहीं है। वैसे मैं अकेली प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी वजह से खाड़ा चल रहा है। तो मतलब मेरा मेडल आया, ये भी खुश हुए हैं सभी हमारे अखाड़े वाले। पूरा गांव खुश है? हाँ। कि आपको कैसा लगा? आपने इतने बड़े बड़े पहलवान सामने होते हैं, जब आप मैदान में उतरे थे भारत केसरी के लिए, क्या महसूस हुआ था? हारेंगे, जीतेंगे, क्या रहेगा? या कड़ा मुकाबला होने वाला है, कुछ भी हो सकता है? मैं तो डर रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे को तो पता ही ना, मतलब मैं जीत भी जाऊंगी। ये था चलो लड़ ले भाई, आ रहे हैं तो मतलब सीखने को मिलेगा, हार नहीं होगी, सीखने को ही मिलेगा। हाँ। फिर मतलब थोड़ा एक से जीती, दो से मतलब खुद मतलब अपना ही हो गया कॉन्फिडेंस। अब तो क्या रहेगा, एक दो कुश्ती और निकाल लेंगे। हौसला बढ़ता गया। पहली कुश्ती जीती, दूसरी जीती, तीसरी जीती। कितनी कुश्ती हुई थी टोटल आपकी? 5। 5 कुश्ती। हाँ। लगातार? नहीं, मतलब डे बाय डे थी। डे बाय डे थी। तो आपको ये पता था कि भारत केसरी बन जाएंगे, वो भी 18 वर्ष की, मात्र 18 साल की उम्र में? नहीं, ये था बस कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, कुछ तो मतलब कुछ नहीं बनेंगे तब भी सीख के तो आएंगे ना। सीख के आएंगे। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि हमें और कितना सुधार करना है, कितनी और जो है अपनी तरफ से ताकत जोड़नी है। हाँ। तो अब आगे क्या तैयारी है? मैंने पिछली बार भी पूछा था, आपने कहा था कि ओलंपिक की तैयारी है। आगे अब क्या तैयारी है? अभी तो दिसंबर में सीनियर नेशनल है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ मेडल जीते थे? हमने पिछली बार भी बातचीत की थी उस समय। जूनियर एशिया, वर्ल्ड सर्वे और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट है मेरा। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट, और जूनियर में कौन सा मेडल रहा? जूनियर वर्ल्ड में सिल्वर, एशिया में सिल्वर। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, और एशिया चैंपियनशिप में भी इनका सिल्वर मेडल रहा है। पिछली बार हमने बातचीत कर रहे थे। अब 18 साल की उम्र में, मात्र 18 साल, यानी कि एक बच्चा अभी जो है ये एक तरीके से कहें तो बालिग अवस्था में पहुंचे हैं। सरकार की नज़र में भी नाबालिग थे अब तक, लेकिन अब बालिग उम्र में पहुंच चुके हैं। अब जो है युवा की श्रेणी में ये आते हैं। अब जो है सीनियर कैटेगरी में भी खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक जूनियर कैटेगरी में थे। और जूनियर एक खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए हिंद केसरी बन जाता है, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के लिए,
पूरे रोहतक जिले के लिए और इनके गांव के लिए गर्व की बात है, गर्व का क्षण है ये। कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी चैंपियनशिप? कौन ये सी? जो दंगल था आपका? अभी 6-7-8 को था। 6-7-8 ये नवंबर में, हाँ, इसी महीने, नवंबर में। 6-7-8 तारीख को दंगल था आपका। कौन सी जगह पे? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान में। तो किसके साथ गए थे? कोच साहब साथ थे आपके? हाँ, मेरे आका थे, कोच साहब भी थे साथ में। साथ में थे। तो ये क्या कहते हुए जा रहे थे सारे रास्ते आपको कि जीत जाओगे? मत- घर से चले तब तो ये था, मतलब मेरे को तो ऊपरले वजन में लड़ना भी नहीं था, क्योंकि मैं तो नीचे 65 तक का वजन होता है, उसमें लड़ना था। तो उसी में लड़ने के लिए गई थी वहाँ पर। मतलब 1 किलो की छूट थी पहले, वो दी नहीं, तो फिर मैं ऊपरले में लड़ी थी बाद में। तो फिर मतलब उस ऊपर वाले वजन में तो मेरे को लड़ना भी ना था वैसे। घर से तो ये सोच के गए थे 63 वाले में लड़ना है। 63 वाले में हाँ, तो फिर वहाँ जाके वजन नहीं आया, इसीलिए ऊपर लड़े थे। ऊपर लड़े। छोटे का सोचा था लेकिन बड़े वजन कैटेगरी में लड़े और वहां भी झंडे गाड़ के आए, सबको पछाड़ दिया। क्या कहिए? कि बोलूं? चलो, क्योंकि पहलवान होते हैं, कहते हैं कि पहलवान शरीर में बड़ी ताकत होती है, अपनी तरफ से देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन बोलने में इतने सक्षम नहीं है गुड़िया, क्योंकि एक गांव देहात का माहौल भी ऐसा होता है कि बच्चे को इतना खुल नहीं पाते। लेकिन अपने फील्ड में पूरा जो है देश को 100% अपनी तरफ से लौटाने का काम अंतिम कुंडू कर रही है। खास बातचीत हमारे साथ है, चैंपियन कहेंगे हम अपनी जुबान से, अपनी भाषा में, क्योंकि एक गांव से निकलकर, एक गांव देहात से निकलकर कोई लड़की, वो भी लड़का हो तो अलग बात होती है, एक लड़की जब गांव देहात से निकलकर इस लेवल पर पहुंचती है तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हम सैल्यूट करेंगे इनके पूरे परिवार को, जिन्होंने अपनी बेटी के ऊपर इतना भरोसा किया कि बेटी को अगर इस मैदान में उतारेंगे तो बेटी कहीं ना कहीं हार नहीं मानेगी और लगातार आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं समाज के लिए भी संदेश है कि बेटियां भी बेटों के बराबर हैं, उनको बराबर हक देना चाहिए, उनको भी उतना ही मौका जरूर देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं लड़कों से, और आज के समाज में देख भी रहे हैं, आज के समय में आप देख रहे हैं, लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे हैं हर चीज में, हर फील्ड में। मानते हो आप? हाँ, है ही, मतलब सबका अपना अपना वो होता है। हर फील्ड में कहीं ना कहीं लड़कियां आगे हैं आज के दिन। वो तो है ही, जो जो करता है वो आगे ही होता है। तो क्या 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 माने भाई, आपके पूरे परिवार को आप पर पूरा भरोसा है, आपको कुश्ती में उतारा, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा आप अब भी बनाए हुए हो और उसको दोगुना करने का काम कर रहे हो। तो अब तो इतना भरोसा हो गया कि ये मानते ही नहीं है कि हार भी होगी। ये तो कहते हैं हमेशा कि जीत के ही आने हमारी बच्ची तो। मैं हार भी जाती हूँ ना, मतलब मैं जाता था, ये मेरे को थोड़ा बुरा लगता, पर चल कोई नहीं, अगली बार देख लिया। मेरे को थोड़ा फील होता है हार गई, इनको नहीं होता, चल कोई ना, आगे देख लिए। मैं तो जब अब दंगल जो हुआ वहां चाचा थे साथ, कोच थे, तो कुश्ती लड़ रहे थे, जीत रहे थे लगातार, तो इनका क्या रिएक्शन था, क्या कह रहे थे लगातार? रिएक्शन तो मतलब थी, पता था वो पहले से, मतलब मेरे तय है, मतलब उनका नाम था, मतलब सब जाने थे कि हाँ ये ठाडी है, यूँ हो रहा था। चलो एक दिन आज तो चलो जीत गई, उससे कल ललिता हार जाएगी। मजाक कर रहे थे आपके साथ? मजाक नहीं, सीरियसली, मतलब यूँ था, चल आज तो हार गई, कोई नहीं, तुक्का लग गया तेरा। तड़के हारेगी। अच्छा, पहली फाइट में कहते हैं तुक्का लग गया, दूसरी जीती, फिर क्या बोले? फिर दादी अब तो कुछ सुन रहा है, अब तो तू हरा ही लेगी, ये हरा ली तो। ये हरा दी तो हरा देगी। बाद में भरोसा हो गया, दूसरी फाइट जीतने के बाद कहते हैं अब तुक्का नहीं लगा, अब तेरी मेहनत काम आ रही है, अब तो जीत जाएगी पक्का। इनके चाचा हमारे साथ थे जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही देश के लिए मेडल लाती रहे और हमारा भी मान सम्मान होता रहे, ऐसे ही हम भी। बेटी पे जितना भरोसा किया, बेटी ने भरोसे को दुगुना कर दिया। पूरी खरा उतरी है जी, पूरे भरोसे पर हमारे ये खरे है। जितनी प्रैक्टिस कराए उससे कुछ हमें ज्यादा ही दे रही है, कम नहीं। ये अपना प्रैक्टिस के ऊपर पूरी उतर रही है। तो गांव के नाम के आगे 4 चांद लगा दिए, कहीं ना कहीं अंतिम कुंडू नाम आता है तो टिटोली अपने आप साथ जुड़ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल साथ जुड़ जाता है, गांव का नाम रोशन हो गया और हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब कहते हैं हाँ ये पहलवान की, ये वो पहलवान उसके पापा हैं, ये चाचा हैं। तो आपने कभी सोचा था, पिताजी नहीं है बच्चे के,
कभी आपने उसकी कमी महसूस भी नहीं होने दी इनको। एक अपनी बेटी की तरह आप हमेशा से इनको पाला पोसा आपने। सोचो था कि 18 साल की होते ही, 18 वर्ष की उम्र में एक भारत केसरी, हिंद केसरी बनने का सपना हर पहलवान देखता है, क्योंकि हिंद केसरी जब नाम के आगे लगता है कि हिंद केसरी पहलवान फलाना धिकड़ा, तो एक बहुत मान सम्मान ऑटोमेटिक सामने वाले के मन में आता है कि ये तो हिंद केसरी है, वास्तव में कुछ बड़ी चीज है। तो बेटी के नाम के आगे हिंद केसरी पहलवान अंतिम कुंडू टिटोली जुड़ गया। कैसा लग रहा है? सोचा था कभी 18 साल की उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया? नहीं, ये तो सोचा नहीं था। बाकी ये था, ये शुरुआत करी तब तो ये सोचे थे मगर हाँ करती रहेगी, धीरे धीरे हो जाएगी। ये नहीं पता था कि 4 साल में इतना कुछ कर देगी। हम तो बहुत खुश हैं जी, और गांव भी पूरा खुश है। गांव भी साथ देता है जी, हमारा पूरा गांव साथ देता है। सिर्फ 4 साल हुए? हाँ 4 साल हुए हैं जी इसको कुश्ती खेलते हुए। 4 साल में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट दे दी इसने। 4 साल में तो बच्चों को खड़ा होना आता है जी। सभी प्रदेशवासियों को बलराज कुंडू की राम राम। आज मेरे प्रदेश का किसान ऐसे बदहाली के दौर से गुजर रहा है कि उसको आए दिनों कभी तहसील में बैठना पड़ता है, कभी डीसी ऑफिस में बैठना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी के रेट को लेकर। सब अपने वोट बनाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन उस किसान के दर्द की तकलीफ किसी को नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं किसान और गरीब छोटे कर्मचारी को उसका हक मिले? इसी सोच को लेकर मैंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई, जो आपकी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, और उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो आपके अपने बेटा बेटी होंगे, जो पढ़े लिखे, जो ऊर्जावान, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं। 19 नवंबर को अपनी नीति और सोच और अपना मैनिफेस्टो को इस प्रदेश के सामने रखेंगे। तो आपको मेरी अपील और निवेदन है, एकलव्य स्टेडियम सीधो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई, आपका साथ मांगता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ। धन्यवाद। ये देख लीजिए, मात्र 4 साल कुश्ती खेलते हुए हैं इनको, और 4 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल कर ली, जो सपना हर पहलवान, चाहे महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो, हर कोई देखता है कि हमारे नाम के आगे कैसे ना कैसे करके हिंद केसरी जुड़ जाए, भारत केसरी जुड़ जाए। लेकिन सबका वो ख्वाब पूरा नहीं होता, सपना पूरा नहीं होता। और इस बेटी ने, हरियाणा की बेटी ने, रोहतक की बेटी ने, टिटोली की बेटी ने 18 साल की उम्र में वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब कोई भी अगर कहेगा कि सबसे कम उम्र में कौन हिंद केसरी बना था पहलवान, महिला पहलवान, तो अंतिम कुंडू का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वो जो है रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया है। इनके कोच हमारे साथ हैं जी। कोच साहब क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मतलब 18 साल की उम्र में शायद पहला केस है ये जिसने मतलब भारत केसरी का खिताब जीता है। और हमने तो मतलब लड़की बोल रही थी कि जीत के नहीं आऊंगी। मतलब ये होता है नहीं, कदे भी विश्वास नहीं होता कि हार भी जाओगी। एक भी कुश्ती का हमने ये मतलब कॉन्फिडेंस रहा कर पूरा कि ये कुश्ती तो हारे ही नहीं, या दो मतलब हारे नहीं सकती। उससे अगले ही दिन मतलब रात को 4 बजे करीब ये पहुँचे थे, और सुबह 6 बजे हमने वजन देने जाना था। 6 बजे हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे, तो उस टाइम पर वहाँ थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया, वजन हो गया कुल मिलाकर। उसी टाइम कुश्ती स्टार्ट होगी। 5 कुश्ती वहाँ पे हुई। मतलब पहले दिन कुश्ती रात को चल रहे थे, और अगले दिन फिर सुबह एक कुश्ती। तो उसमें भी इंटर यूनिवर्सिटी जोन में मतलब ये फर्स्ट हुई थी, गोल्ड मेडल है। और अब नेशनल है शायद 29 का या 5-6 तारीख के आसपास दिसंबर में, तो वहाँ भी मतलब इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन बनेगी, कंफर्म है 100%। क्या लग रहा है नेशनल में, क्या लग रहा है? नेशनल जीतेगी, कंफर्म जीतेगी। इतना भरोसा मतलब ये माने के चलो कि अकेली लड़की के ऊपर खाड़ा चला रहे हैं, तो कितना भरोसा कर रहे होंगे। मतलब बहुत भरोसा है। वो नहीं सचिन तेंदुलकर हुआ करता क्रिकेट की टीम में, पूरी टीम एक साइड में, वो एक साइड में। जब तक पिच पर है तब तक कहीं ना कहीं जीत अपने आप के चल लगी बस। और थोड़ा ये गलत हो रहा है कि इसका मुंह वैसे ना थोड़ा बड़ाई करने लग रहे हैं इसकी। कर लेंगे बराबर मारपीट के, हुआ कोई दिक्कत ना मेहनत में। हाँ, बाकी हार का मतलब नहीं है। एक लक्ष्य है 2024 का ओलंपिक कन्फर्म है, और वो मतलब क्वालिफाई तो होना है 2024 में क्वालिफाई करना है, बस ये लक्ष्य है और कुछ नहीं। और आगे तो जीत क्या ना हार नहीं, मतलब कन्फर्म है मेडल लेगा, आओगी सिलेक्शन हो गया तो मेडल तो पक्का है। हाँ, ये देख लीजिए, मतलब कोच को, परिवार को ही नहीं, कोच को भी इतना भरोसा है कि कहते हैं अकेली लड़की के दम पर जो है अपना अखाड़ा चला रहे हैं, इसके लिए अखाड़ा चल रहा है पूरा। एक बेटी के अकेले इतना भरोसा है इस गुड़िया पर। भारत केसरी बन गई, हिंद केसरी।
और आते ही अगले दिन यूनिवर्सिटी में फिर धमाका मचा दिया आपने। लड़ना, अगले दिन कंपटीशन था, लड़ना तो पड़ेगा। तो गोल्ड मेडल। हाँ, एंट्री साउथ जोन था ये, मतलब अब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। तो यहाँ फर्स्ट रहे आप। हाँ, कौन सी कैटेगरी में? 65। 65 में। अब आगे का क्या इरादा है? अब अब सीनियर नेशनल है वैसे मेन तो, ये तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के में पहले 5 को ये लड़ लेंगे। तो इनके दादी जी हमारे साथ हैं। दादी की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है और कहते जब बेटी पोती बेटी बराबर ही है, मेडल लेके आती है तो ये मतलब अभी तो जो है इनको डंडी के सहारे चलना पड़ता है, लेकिन उस समय अब बिना डंडी के ही दौड़ने लग जाती हैं। इतना जोश आ जाता है। हाँ, पूरा जोश आ है और बहुत प्रसन्नता है जो कि मेरी पोती इस मुकाम तक पहुंच गई। अभी अंतिम के चाचा बता रहे थे आपके बेटे, अगर जब हिंद केसरी बन के आई उस दिन दादी ने पता चलते 3 किलोमीटर की दौड़ मारी है। खुशी तो हो, इस खुशी में तो बेटे चल आए जा से हैं? खूब प्रसन्न है और तो क्या कहूँ बेटा। और कैसा लग रहा है आपको बेटी, मतलब हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है, हर दिन नाम रोशन कर रही है? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्न था बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले पूछा था आपसे, जब कुश्ती में डालने लग रहे थे आपके बेटे पोती को, तो आपने मना नहीं किया कि क्या करेगी, रहने दे कुश्ती? सारा दिया था उनका, बेटी जो कुछ तेरे मन में है वो कुछ करे, जिस लाइन पर तू चलना चाहे उस पर चल। हमने कदे बुरा नहीं लग गया बेटा, कभी बुरा नहीं ना नहीं रोका कभी? ना कदे नहीं रोका मैं, बल्कि हिम्मत करके सारा और दूँ थी अगर बेटी ये तू तो एक आधा गुरगार भी सिखाया दाव पेचे का कुश्ती का। मन के कस्ती करा के बेटे दाव पेच तो के सिखाऊँ थी, पर न्यू संस्कार तो डालूँ समझो भाई बेटी तू हमारी इज्जत का ध्यान रखे और अपनी मेहनत के ऊपर खरी उतरे। मेहनत करी जार नाम रोशन करी जा, मेडल ले आई जा और मैंने कूद दी हांडी जा। तो ये दादी है, जोश मतलब जवानी वाला आ जाता है जब बेटी पोती सुनते हैं कि आज पोती ने वहां मेडल जीत लिया, आज पोती ने वहां जो है नाम रोशन कर दिया, लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। उसी तरीके से दादी की उम्र भी जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि खुशी होती है जब दादा दादी को, तो उम्र अपने आप उनकी बढ़ जाती है। इनकी चाची मौजूद है, पिछली बार भी ये हमारे साथ मौजूद थी खास बातचीत में, और अब की बार भी मौजूद हैं। एक इनकी माँ के समान है, चाची तो हम वैसे करें लेकिन इनकी माँ ही है। जी क्या कहेंगे? जी नमस्ते सभी को। मैं तो यही कहूँगी कि जो टारगेट लेके चले वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो मन में सपना होता है ना वो पूरा अगर मन में ठान ले तो पूरा जरूर होगा। ये सभी के लिए संदेश है कि अगर टारगेट लेके चलोगे ना तो पूरा करके दिखाना है, ऐसे मत करना कि बात शुरू करी और छोड़ दी। बस सबके लिए, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी यही संदेश है, अगर अपने बच्चों को कहीं छोड़ रहे हो ना किसी लाइन में तो उनको सपोर्ट करो। और मतलब यही है कि भाई बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम पे गाइडलाइन तो ऐसी देते रहो कि बच्चा लाइन से भटके ना, लेकिन अपने बच्चे पे इतना विश्वास रखो जैसे कि हमने अपनी बेटी पे विश्वास किया था और उसने हमारा विश्वास बिल्कुल खरा। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि घर से जाने से पहले आप अकेले में ले जाके अंतिम को ये कहती हो जा हार के आगे तो देख लिए, मेरे तो बुरा कोई नहीं हो? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो इसको ये कहती हूँ कि हार के नहीं आएगी, जीत के नहीं आई तो सीख के जरूर आएगी। हमारे मन में कभी ये नहीं होता, बस इतना होता कि ये कभी कहीं से बाई चांस कोई कंपटीशन रह जाए या सेकंड थर्ड पोजीशन आ जाए तो ये आते ही रोती है, बस चिपट कर, मतलब बुरी तरह रोती है। तो मैं उसका यही कहती हूँ बेटा सीख के तो आई है, अगर जीत के नहीं आई तो कोई बात नहीं। हम कभी भी बच्चे को ऐसे डिमोरलाइजेशन नहीं करते, बच्चे को हमेशा प्रमोट ही करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आगे और अच्छा करेंगे। और जब हम हारते हैं ना तब और ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जीतने के बाद तो थोड़ा मन में एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन हारने के बाद तो बार बार उसी बात पे फोकस रहता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है। तो मैं यही कहती हूँ कि हार नहीं होती, वो तो सीख होती है हमारी और मजबूती के लिए। क्यों अंतिम ठीक करी चाची? कभी वास्तव में आप बताओ, सच सच धीरे से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, चाची को नहीं सुनेगा। वास्तव में मतलब कभी ये तो नहीं कि अकेले में ले जाके धमकी मिलती हो जा हार के आगे तो तू देख लिया? ना, धमकी तो कौन मिलती। अब फिर ना अपना फर्क भी क्या पड़ा, आप ही पहलवान है। हाँ, फर्क भी के पड़े। तो अपना घीबर का काम कर रहा है तुम्हारा। हाँ, एक आध बार
कोच तो आ जा रहे इतने लास्ट में इतना आज तक लड़ना ही क्यों नहीं आया है। जी, तो कभी अपने माँ बैठी है, चाची बैठी है, दादी बैठी है, या फिर छोटा बहन भाई है, मजाक मजाक में कहा दी दादी ना इनके तो हाँ इनके तो लड़ाई माजे एक आदि में। तो फिर सबसे पहले कौन सा दाव लगता है? उरे तो के लाग ना दाव दूध तो कुछ लग गए तो तपड़ा में हो जाए पूरी। ये वैसे ही दूर भाग लेते हैं, मतलब छेड़ करके दूर दूर हो जाते हैं, कहीं हाथ पड़ गया भारी हाथ से और लग जाएगी खाम का। तो अब हिंद केसरी बन के बेटी लौटी, तो क्या क्या पहला आपका रिएक्शन था? आते ही आरती उतारी, बेटी की नजर उतारी, गले लगाया, आशीर्वाद दिया, क्या पहला आपको? देखो जी, और कंपटीशन थे वो अपनी जगह थे, लेकिन ये खुशी अलग ही थी, क्योंकि टाइम हमने खुद ये देखा है कि मतलब हिंद केसरी का मतलब तो यही होता है कि किसी एज का और किसी वेट कैटेगरी का कोई लिमिट नहीं होती। तो उस टाइम पे बस इतना था, एक कुश्ती हुई तो ये था, बार बार फोन करके यूँ पूछ रहे थे कि चोट तो नहीं लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी। अगली कुश्ती में फिर यही पूछ रहे थे, छोरी ठीक तो है ना कम से कम। लेकिन जब लास्ट वाली कुश्ती थी और उस दिन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, शाम को लेट ही हो गया था, तो मतलब घर में ऐसा माहौल था कि जैसे खाना ही ना बने जब तक कुश्ती नहीं पता नहीं चल जाता कि कौन सा मतलब पासा रहा है। लेकिन जब गोल्ड का ये पता चला कि हमारी बेटी हिंद केसरी बन के आई, फर्स्ट पोजीशन आई, तो उस टाइम पे अपने आप पैर उठ रहे थे और ऐसे था कि क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं बच्चों को, क्या मतलब उस खुशी का मैं बयां भी नहीं कर सकती, लेकिन वो अलग ही खुशी थी सच में। अंतिम घर आई तब क्या रिएक्शन था आपका? अंतिम घर आई उस टाइम पे तो मतलब हार के आती वो अलग बात है, लेकिन जीत के आती उस टाइम भी आंखों में पानी था, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे जी। ये देख लीजिए, ये पूरा परिवार इनका हंसमुख परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों को, अपनी बेटियों को जो है बढ़ावा जरूर दे रहे हैं। समाज के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है ये परिवार। गांव देहात से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं, टिटोली गांव को ये नहीं कहेंगे बड़े शहर से मुकाबला कर रहे हैं, कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है बड़ी स्तर की कि हम ये कहें कि यहाँ के बच्चे शहरों के बच्चों के मुकाबले में। लेकिन अगर खेलों की बात की जाती है और जहाँ कुश्ती की बात आती है, तो टिटोली गाँव किसी भी शहर से, किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। और बात करें अंतिम कुंडू की, तो इनका तो कहना ही क्या है, इन्होंने तो वारे न्यारे कर रखे हैं। 18 साल की उम्र में हिंद केसरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ा काबिले तारीफ बात है अपने आप में ही। तो सबको इतना भरोसा है, आगे कह रहे हैं कि ओलंपिक की तैयारी है, तो क्या कहोगे ओलंपिक को लेकर? प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अब करा रहे हैं और कर रहे हैं, भरोसा है। तो फिर अब देखो क्या होता है, वो तो हार जीत और टाइम पे बेरा बैठे। कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। हाँ तो अपनी तरफ से तो आप पक्के निश्चिंत है कि हम जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं तो जीत के ही लौटेंगे? हाँ, मैट पे अपनी तरफ से 100 देना है। चल वो आगे देखेंगे क्या होगा, कि क्या पता अगले ने और भी ज्यादा मेहनत कर रखी हो। जी, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अनिल है जी। आप क्या लगते हो? भाई लगता है इसका। अच्छा, गांव से हैं आप? गांव से ही। क्या कहेंगे बेटी को लेकर, मतलब हर जगह आपके गांव का नाम रोशन कर रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इसकी वजह से हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। ये कोई जागा भाई अंतिम के लिए प्रैक्टिस करवाए हैं, साथ में रहे हैं, और हमारा गर्व तो सीना चौड़ा हो जाए है। एक अंतिम कुंडू ने पूरे देश का, गांव का, परिवार का, सबका नाम रोशन। और अब तो हिंद केसरी, पूछो ना, इसने तो तोड़ कर दिया इस चीज में। तो आगे क्या लग रहा है? अब इतना तो भरोसा हो ही गया होगा बेटी पे कि आगे भी तोड़ करने ही वाली। नहीं नहीं, इस पर जी हमने पूरा पूरा विश्वास है कि ये पूरा काम करेगी। हमने जो सोच रखा है ना उस पर खरी उतर है। एक बार नहीं, हमने बहुत बार देखा है कि हम दो साथ में रहो, वहाँ हर कंपटीशन में साथ जाओ, वहाँ प्रैक्टिस करो, वहाँ साथ में। तो बस एक का टारगेट है जी, बस ओलंपिक। बस वो साल ये जी वो अर्जुन ने बस एक मछली की आँख दिखा है, बस हमने तो ओलंपिक दिख रहा है। हाँ, सीधा सा इरादा है ओलंपिक का अब। और जो कंपटीशन चलते रहते हैं वहां तो लगातार जो है जोर आजमाइश चल ही रही है, अपने आप को परखने का जो मौका मिलता है हर जगह पर, वो कहीं ना कहीं ये बखूबी अपना रोल, अपनी भूमिका वहां निभा रही हैं। और वहां पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही मेहनत के अंदर। हर जगह जहां जाती हैं वहां परचम लहरा के आती हैं, जहां जाती है वहां कहीं ना कहीं नाम रोशन करके आती है। पहला नंबर सीधा सीधा ये फिक्स कर रखा है कि अंतिम कुंडू अगर पहुंच गई तो पहला नंबर पे तो कब्जा अपने आप हो गया, वहां पहले ही पर्ची लग जाती है कि अंतिम कुंडू का है। ऐसा ही है, अब तो यही हो गया, लगातार जिस प्रकार जीत की तरफ बढ़ रहे हो।
नहीं है तो क्या ये मेहनत ही रंग ला रही है आपकी। हाँ जो आपका परिवार मेहनत कर रहा है, जो कोच मेहनत करे, जो आप पसीना बहा रहे हैं। कुछ भी समझ लो। तो ऐसा है जी, मेहनत तो ये लगाओ 3 घंटे सुबह और 4 घंटे, हाँ 3 घंटे शाम में हो जाए, 4 घंटे सुबह हो जाए, 7 घंटे ही मेहनत हो जाए जी। तो भी 7 घंटे ही मेहनत है जी। फिर इसकी डाइट निभानी, पर टाइम पर खाना पीना सोना प्रैक्टिस, बस इसका वो कोई काम नहीं है। हमने तो यही देख रखी जागा बस ओलंपिक बस इस तरह की मेहनत दिख रहा है हमने। तो और क्या कहेंगे जो लड़कियां देख रही हैं, गांव से आती हैं, आपके गांव से भी, दूसरे गांव से भी, जो बच्चे देख रहे हैं, क्या कहेंगे सभी को? मतलब जरूरी नहीं है कि सब पहलवान बने, सब मतलब सबका अपना अलग अलग, मतलब हर चीज में कोई पढ़ाई है, मतलब जो चीज करो अपने ध्यान से करो, मतलब जो चीज करो अपने घर का लखा के करो, थोड़ा मनु को नहीं रहा धोखा दे घर के ने। मतलब जो भी काम करे पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, हाँ सफलता पक्की मिलेगी। हाँ जिद करेंगे कि मैं तो सफलता तो मिलेगी। तो अंतिम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की हमसे। थैंक आप यू। सभी का बड़ा धन्यवाद, बातचीत की आपने भी। धन्यवाद जी। तो ये पूरा परिवार अंतिम कुंडू का हमारे साथ खास बातचीत में था। अंतिम कुंडू वो महिला पहलवान जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही हिंद केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जब जाना जाएगा कि 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में खिताब किसने जीता, तो अंतिम कुंडू का नाम आना स्वाभाविक है, क्योंकि मात्र 18 वर्ष की उम्र में हिंद केसरी, भारत केसरी बनना काबिले तारीफ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अंतिम कुंडू को कमेंट के माध्यम से अपनी बधाई जरूर दें, आशीर्वाद जरूर दें और कहीं ना कहीं इसको शुभकामनाएं भी दें, आगे का मोटिवेशन भी बढ़ाएं कि 2024 के ओलंपिक में अंतिम कुंडू जाए और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करके ही वहां से लौटे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।